अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारी क्लास 4 जिसमें मैं अपने इस रेजिन कोस्टर को कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने लगाने थे कुछ विनाइल स्टिकर और कस्टमर की पिक्चर। अच्छा, तो हम जब भी अपनी रेजिन में या रेजिन के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर पिक्चर लगाते हैं तो उसे ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा देते, हमेशा उसको लेमिनेशन का एक प्रोसेस होता है वो करते हैं। अब इसके 2-3 तरीके होते हैं। सिंपल सेलो टेप से जो मैं यहाँ कर रही हूँ वो भी होता है, और सेकंड मेथड होता है ग्लू होती है, वाइट ग्लू, उससे हम जो है अपने पिक्चर को कवर कर देते हैं, तो वो भी लेमिनेशन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा एक थोड़ा महंगा प्रोसेस होता है हमारे पास, जो प्रॉपर लेमिनेशन मशीन जो होती है उससे हम करते हैं। तो ये सबसे अफोर्डेबल होता है और बहुत रिलायबल भी है, तो हम सेलो टेप की हेल्प से ही करेंगे। पहले हम पिक्चर का फ्रंट साइड जो है वो अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 इंच विड्थ की जो है सेलो टेप यूज़ करी है। तो इसको जो है मैंने सारे एजेस इसके अच्छे से मैंने कवर कर लिए हैं, क्योंकि ताकि कोई भी एक ज़र्रा भी कोना खुला हुआ तो उससे हमारी जो है रेजिन अंदर चली जाएगी और पिक्चर ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने इसके चारों कोने कवर कर लिए हैं। और अब मैं सेम जैसे हमने फ्रंट पे करा था ऐसे ही बैक पे भी एक सेलो टेप की लेयर लगा देंगे। और ये स्क्रैपर का यूज़ मैंने इसलिए किया है ताकि इसमें कोई बबल ना बने, कोई गैप ना रहे। और ये बैक वाली को हमने कहीं फोल्ड नहीं करना, बस इसके एजेस को जो है हमने कट कर लेना है। आप किसी टेबल या किसी सरफेस के ऊपर रख के चिपका के इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। अब ये जो कॉर्नर्स हैं, आप जब भी कट करें तो बिल्कुल कॉर्नर से एक हल्का सा कट लगा के और इसे पील आउट कर लें, तो ये बिल्कुल एजेस से ही पील होगा। और इससे ये होगा, बाजू का तो हम जब कटर और कैंची से कट कर रहे होते हैं तो ये होता है कि उसकी कट लग जाते हैं बीच में, जो हमने उसकी सील बनाई होती है उसके अंदर कट्स लग जाते हैं, जिससे वो जो है फ़ायदा नहीं होता हमारे उसकी लेमिनेशन करने का। तो यहाँ पर देखें ये लेमिनेशन कंप्लीट हो गई है। पिक्चर को अब रखा है मैंने साइड पे, और यहाँ पर मुझे अप्लाई करने हैं विनाइल स्टिकर। विनाइल स्टिकर लगाने का प्रोसेस मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे। आज अपने लेमिनेशन सीखी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है विनाइल स्टिकर का बताऊंगी। क्योंकि रेजिन में देखें एक विनाइल स्टिकर नहीं अप्लाई होते, उसमें इंसर्ट शीट लगती हैं, विनाइल स्टिकर लगते हैं, ट्रांसपेरेंट स्टिकर लगते हैं। तो मैं आपको तीनों चीज़ों का फ़र्क एक साथ बताकर कौन सा कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ बताऊंगी। आज का हमारा मेन टॉपिक था ये लेमिनेशन कवर करना, और किस तरीके से लेयरिंग होती है वो बताना, और किस तरीके से मेजरिंग होती है। तो आप लोग देख रहे हैं मैं पहले एक एक चीज़ रख के देख रही हूँ कि ये इधर आनी है, इधर से मेजर होना है, पिक्चर इस हिस्से में आनी है। और उस हिसाब से आपने हमेशा पेस्ट करने से पहले जो है अपनी चीज़ों को रख कर देखना है, देन ही उसे अप्लाई करना है। क्योंकि विनाइल स्टिकर एक दफ़ा पेस्ट हो जाते हैं तो निकलते नहीं हैं, या निकलते भी हैं तो बहुत ही ख़राब हालत में निकलते हैं कि वो रीयूजेबल नहीं होते। इस तरीके से पील आउट होते हैं। और ये जो पर आपको इसकी जो वाइट टेप नज़र आ रही है, ट्रांसफ़र टेप कहते हैं इसे, ये भी निकालते हैं हम बाद में। खैर आज का हमारा टॉपिक ये नहीं था, तो इसलिए मैं विनाइल पे इतनी बात नहीं करूँगी। बस आप लोग थोड़ा बहुत जो प्रोसेस देख रहे हैं वो देख लें। यहाँ पर मैंने मेन जो कस्टमर की डिमांड थी, हैप्पी इंगेजमेंट एनिवर्सरी, ये लिख दिया। पिक्चर रख के देख ली कि हाँ भाई साइज़ यही आ रहा है या नहीं। अब फिर जो है आगे जो इन्होंने जो भी कोट वगैरह या डेट लिखवानी थी उसमें इस विनाइल में मैंने थोड़ी सी चेंजेस करी थी, क्योंकि जो है वो साइज़ पे नहीं बैठ रहा था। अब यहाँ पर मैंने उनका पूरा विनाइल लगा दिया था जो भी कस्टमर को नीड थी। उसके अलावा उन्होंने मुझसे ये स्टोन ऐड करवाए थे, ये जो आपको गोल्डन नज़र आ रहे हैं, इनमें भी 4-5 टाइप होती हैं, ग्लास होता है, स्टोन होता है। ये सब आपको एक अलग अलग टॉपिक हैं, इन अलग अलग टॉपिक को हम अलग अलग कवर करेंगे। तो अब देखें फाइनल लुक क्या होती है। हम जब कोई भी प्रोडक्ट बना लेते हैं उसकी लेयरिंग करना हमेशा ज़रूरी होती है, और लास्ट लेयर आपने वहाँ तक करनी होती है जहाँ तक आपके मोल्ड में स्पेस है। तो अब मैं अगर आपको क्वांटिटी की बात करूँ तो इस पूरे कोस्टर में तकरीबन मेरा 100 ml जो है, या सॉरी 100 ग्राम जो है वो रेजिन लगा है। हाफ 50 ग्राम जो है वो मैंने जो इसकी फर्स्ट लेयर में यूज़ करा था, और हाफ 40 मैंने फर्स्ट लेयर में यूज़ करा था, और 60 जो है मैंने इसकी टॉप लेयर में इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर अब देखें, हमेशा आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं उसको लाइटर या हीट गन, चाहे उसमें बबल हो ना हो, एक दफ़ा ज़रूर कर लें, या हमारे पास बबल रिमूवर स्प्रे होता है आप वो स्प्रे कर दें। और विंटर में तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हीट गन और लाइटर का यूज़ लाजमी करें, क्योंकि विंटर में क्योर होने का इशू बहुत आता है। इससे हमारे रेजिन को हेल्प मिलती है अच्छा और जल्दी क्योर होने के लिए। तो अब ये इसकी फाइनल लुक इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, साथ ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।